Good morning, friends. So it's a new day with new challenges and new hopes, and my team is ready for the OT. ये सब लोग हैं, अब हम OT start कर रहे हैं. We have now 5 cases today, and we will be taking them one by one. And we are starting our round. What are the patients that we have? जितने सारे patients हैं सबसे आपको मिलवाएंगे, उनकी क्या problems हैं, उनके एक्सरेज में क्या problem है, हम क्या solution कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब वो कैसा कर रहे हैं, what was their story, and वो किस तरह से हमारे तक पहुँचे, आज सबसे हम मिलते हैं. तो ये हमारे फर्स्ट पेशेंट हैं आज के, मस्तान, जो कि बीदर कर्नाटका से आए हैं. ठीक है. एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इनकी उम्र है 38 और इनके दोनों हिप्स बिल्कुल फ्यूज्ड हो गए थे. ही इज़ नॉट एबल टू वाइडन हिज थाइज, ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे थे, काफ़ी तकलीफ़ में थे. इनका एक हिप रिप्लेसमेंट हम परसों कर चुके हैं. कौन सा किया था मस्तान? राइट किया था. आज हम लेफ़्ट साइड कर रहे हैं. इसमें ठीक लग रहा है? मूवमेंट आ गई वापस? कितने सालों बाद? 3 साल बाद. तो आज हम लेफ़्ट साइड करेंगे एंड होपफुली बाय मंडे ही विल बी स्टार्टिंग सिटिंग ऑन ए चेयर, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी है कि खाना खाते हुए बैठ नहीं सकते, टॉयलेट में नहीं बैठ सकते, चल सकते हैं थोड़ा बहुत, बट नाउ हिज मूवमेंट्स विल बी बैक. इनके एक्सरेज अभी आपसे शेयर करेंगे. बिल्कुल फ्यूज्ड हिप्स हैं एंड दीज आर वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग केसेज, बट ही इज़ ए वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड डेफिनेटली हिज रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट. हाँ, ये देखो इनकी मम्मी, देखो रो रहे हैं. क्यों रो रहे हो? ठीक है, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, डोंट वरी. मंजू जी हमारे साथ हैं, बहादुरगढ़ से हमारे पास आए हैं, हरियाणा से. इनका नी रिप्लेसमेंट होना है लेफ़्ट साइड का. आज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करेंगे. हाँ जी, तैयारी है पूरी? ठीक है. तो अभी सेकंड केस इनका शिफ्ट करें. आपसे मुलाकात नहीं हुई ना? ये बेटा है मेरा, वो दामाद है. अच्छा, वो लगते तो एक जैसे ही हैं. ठीक है, तो आज करते हैं. ठीक है, सब तैयारी होगी, सब क्लीनिंग, साफ़ सफाई. कुछ खाया तो नहीं है? नहीं खाया तो नहीं है. बस खाना भी नहीं है? हाँ, खाली पेट रहना है. अब भूख तो लगने लगी है. बस थोड़ी देर और. हाँ बोलो बोलो. तो दर्द कम है. हाँ, सिर्फ मुझे इसमें घुटने में है ना, घुटने में खिंचाव हो रहा है. मतलब इसमें पेन होता है. अच्छा, पहले भी होता था? नहीं, पहले तो नहीं होता है. सीधा करो. उसको क्या है कि आपको मुंह वगैरह स्प्रे किया ना, हाँ, उसके बाद बढ़िया से रहना. घुटना नीचे दबाओ और ऊपर उठाओ. वेरी गुड, बहुत अच्छे. अभी चले नहीं ना? अभी चलाएंगे आपको. तो मनोज का एक साइड पहले हुआ था ना? जी. कितने दिन पहले हुआ था? 11 मंथ पहले. कहाँ, जयपुर में कराया था? हाँ. तो मनोज हमारे पास आया राजस्थान से. इनका एक हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है जयपुर में, लेकिन उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे. तो दूसरा हमने MIS टेक्निक से किया है राइट साइड का. एवियन था आपको? जी सर. कितने सालों से था? सर 1 साल से था. कोविड के कारण स्टोर. जी जी. कल रात, क्योंकि कल ही सर्जरी हुई है, तो कल रात को थोड़ा दर्द था, परेशानी थी, और ये दोनों लोग इनकी मालिश कर रहे थे जब मैं आया था, हैं? लेकिन अब बेटर हो गए हैं और अब चलेंगे, वॉक करेंगे तो ठीक हो जाएगा. ठीक है. पेन बहुत कम है सर. बहुत कम. अब कम होना ही है. आज चलना है और कल सुबह सीढ़ी चढ़ेंगे. ठीक है. चलो. हमारे पेशेंट हैं रोमिल महेश्वरी. ही इज़ 32. इनका लिस्थेसिस था, L4-5 का. बोन एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो गई थी और इनका हमने स्पाइन फिक्सेशन किया है. इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 120 kg, तो उस वजह से इट वाज एक बिग चैलेंज फॉर अस ऑपरेटिंग. लेकिन पेशेंट हमारे बहुत पॉजिटिव हैं. ही वांटेड टू बी ऑल राइट. इन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं, एग्ज़ाम क्लियर किए हैं. ही वांट्स टू बी बैक इन लाइफ, दोबारा से अपना काम शुरू करना चाहते हैं. लेट्स. कल शाम को ही इनकी सर्जरी हुई है, अराउंड 9 o'clock पे फिनिश्ड एंड इट इज़ जस्ट 12 hours. देयर मस्ट बी सम पेन. मिलते हैं एक बार. दर्द हो रहा है? अभी बिठाया कि नहीं आपको? बिठाया नहीं? अभी बिठाते हैं. एक और पैर चला के दिखाइए ज़रा. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. घुटने मोड़ के दिखाइए. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. करवट लिया? नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो रही है. आ जाओ. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसमें चेंज करेंगे. कोई बात, कोई बात. अब कुछ ठीक लग रहा है? थोड़ा सा ना बैक पे मसाज कर दीजिएगा. सारी रात से लेटे रहते हैं ना. हाँ, जलन होती है. और एक कुछ टेल्कम पाउडर ले आना पूरा कमर पे, ड्रेसिंग वाली जगह को छोड़ के, बाकी पे टेल्कम पाउडर लगाएंगे. तो ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट हैं, कलकत्ता से आए हैं, दिलीप. हमारे पुराने पेशेंट हैं. इन्होंने पहले हिप रिप्लेसमेंट कराया था कलकत्ता में, जिसमें इन्फेक्शन हुआ था एंड उनका हमने स्पेसर डाला था, एंटीबायोटिक. अब इनका हमने फाइनल रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट किया है. आजकल लगता है हमारे पास बड़े हैवी लंबे चौड़े पेशेंट्स आ रहे हैं. ही इज़ अनदर पेशेंट हु इज़ अराउंड 115 kg, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं? अच्छा सर. ठीक है.
ठीक लग रहा है? वैसे बेटर फील कर रहे हो? हाँ बेटर सर। चल के दिखाओ। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। मतलब पेन नहीं है? पेन नहीं, जिस पेन के साथ आए थे? नहीं वो पेन तो एकदम नहीं। वो जिस दिन वो पेन तो इनफैक्ट अगले दिन से ही पेन इज गॉन। ग्रेट। और ये हमारा रूम है जिसमें बहुत सारे पेशेंट एक साथ होते हैं। इसमें बहुत सारे हिप्स की वैरायटीज़ आप देखने को मिलेगी कि हिप के पेशेंट कितनी वैरायटी से हमारे पास आते हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है, किस किस जर्नी के थ्रू लोग हमारे पास आते हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन। तो आशा जी हमारे साथ हैं, आशा सरवरे जी, जो बहुत दिनों से हमसे बात कर रहे थे। कहाँ रहते हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में बीड जिला अंबाजोगाई। बीड जिला। काफ़ी दिनों से इनको प्रॉब्लम थी, इनको बाइपोलर हेमिआर्थ्रोप्लास्टी यानी कि आधा हिप इनका रिप्लेस हुआ है, लेकिन इट्स वेरी पेनफुल एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे। डर लग रहा है? थोड़ा सा। इसको करते हो क्या क्या बोलते हो मन में? मंत्र। क्या बोल के बताओ? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अच्छा, ये बार बार हर बार बोलते हैं? हर बार। अच्छा, कितने हैं इसमें? ये 108 हैं? 108। ओह वेरी गुड, मुझे भी थोड़ा पता है। ठीक है, गुड। ड्रेसिंग स्टार्ट हो रही है? थोड़ी बहुत हो रही है। दर्द कुछ कम हुआ? दर्द तो काफ़ी है। जब बैठ के दिखाओ जरा, पैर लटकाओ। अरे मैं बैठा था, ठीक था। आज आगे आओ, आगे आओ। दोनों तरफ एवियन है और जितने मजबूत दिखते हैं दिल से उतने कमज़ोर हैं। कब हुआ था ऑपरेशन? कल हुआ था क्या? 24 घंटे हुए अभी तो। हाँ। तो क्यों घबरा रहे हो? शाम तक खुद ही कहोगे कि तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा बेहोश कर देना, मुझे डर लगेगा। लेकिन हमने बेहोश नहीं किया, सारी बातें की इनसे ऑपरेशन के दौरान। पूरा वज़न डाल के चलो, घबराओ मत। एक स्लीपर दे दो राइट साइड, चप्पल नहीं। कैसे हैं? नीलेश मिश्रा का नाम हमने रेडियो पे सुना था, वो कहानी सुनाते हैं ना। हाँ, तो नीलेश की काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है। ही हैज़ एवियन बट समहाउ ही गॉट हिज कोर डिकम्प्रेशन डन, जिसके लिए हम हमेशा मना करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया वहाँ पर एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। कोर डिकम्प्रेशन कितना, 1 साल हो गया? पिछले 1 साल से जब से इन्होंने कोर डिकम्प्रेशन कराया है, ही इज़ सफरिंग बिकॉज उसमें इन्फेक्शन हुआ। उसके लिए लगभग 1 साल से एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, फिर उसके में बीच में स्पेसर डाला गया, एंटीबायोटिक स्पेसर, यानी कि 2 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड देयर इज़ स्टिल कन्फ्यूजन वेदर देयर इज़ इन्फेक्शन, मे बी वी विल बी एबल टू डू हिप रिप्लेसमेंट और नॉट। यानी कि जो एक सिंपल हिप रिप्लेसमेंट होना था, अब उसमें 3 या 4 सर्जरी होने वाली हैं। ब्लड टेस्ट से पता लग रहा है कि शायद इन्फेक्शन है, क्लिनिकली देखने में इन्फेक्शन नहीं लग रहा है। जब हम अंदर देखेंगे तो हम डिसाइड करेंगे वेदर वी हैव टू पुट ए स्पेसर और वी हैव टू डू द फाइनल सर्जरी। इलाहाबाद से हमारे पास आया नीलेश। वेरी पेनफुल स्टोरी एंड मैनी पेशेंट्स गो थ्रू दीज स्टोरीज। देयर जर्नी इज़ वेरी I would say there are so many ups and downs, sometimes because of lack of information, sometimes because of improper guidance. हाँ जी, क्या हाल है अभिषेक? फिर मोड़ो। ये वाला कब हुआ था? ये वाला जुलाई में हुआ था, पिछले साल। जुलाई में। कहाँ किया था हमने? नागपुर से ही आप? नहीं, एमपी से नागपुर पास में। एमपी में कहाँ रहते हो? डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। तो बालाघाट के रहने वाले हैं अभिषेक, और इनका एक हिप ओपन टेक्निक से हुआ है 8 से 10 महीने पहले नागपुर में, लेकिन ही वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी विद इट। अब हमने MIS टेक्निक से किया इनका लेफ़्ट साइड का, परसों किया था ना हमने आपका। अभिषेक को कुछ कार्डियक इश्यूज़ भी हैं, बट आवर एनेस्थीसिया टीम वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे कैन हैंडल हिम। इनकी पूरी प्रिकॉशन ली गई, कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया गया बिफोर प्रोसीडिंग। कल चले थे थोड़ा? कितनी बार? आज फिर चलेंगे और आज सीढ़ी भी चढ़ेंगे। तो अब हम मिलने वाले हैं अपने आज के सबसे चैलेंजिंग केस से। ही 73 ईयर 73 साल के हैं और पिछले 1.5 साल से इनका हिप का फ्रैक्चर हुआ था, जिसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से पैर ऊपर चला गया है और लगभग 4 इंच इनका पैर छोटा था। बोन बिल्कुल ऑस्टियोपोरोटिक थी, आप देखेंगे तो इनकी मसल्स भी बहुत कमज़ोर हैं। इट वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस, और ये ऐसा केस था कि आमतौर पर इन केसेस को टच नहीं किया जाता, बट
बिकॉज ऑफ MIS टेक्निक वी वर एबल टू हैंडल दिस केस, और इनकी 4 इंच से अब हम 3.5 इंच की करेक्शन हम कर चुके हैं, सिर्फ हाफ इंच की करेक्शन बाकी है जो टाइम के साथ हो जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग। तो मिलते हैं मिस्टर सनोफी रे से। नमस्ते जी, कैसे हैं? अब ऐसा चल रहे हैं वजन डाल के। चल रहे हैं? चल के दिखाइए, चल के दिखाइए ज़रा। कमजोरी बढ़ जाएगी। हाँ, कमजोरी तो थोड़ी होगी। अच्छा, याद है, बिहार से है ना? पूर्णिया से? वहाँ दरभंगा से सर। दरभंगा से, यस। एंड ही इज़ फाइनली वॉकिंग। इट इज़ ए जस्ट लाइक ए मिरेकल, क्योंकि इस उम्र में इतने मेजर सर्जरी के बाद और इतनी शॉर्टनिंग के बाद इनका करेक्शन हो गया सारा, एंड ही इज़ वॉकिंग अगेन। एंड ऑपरेशन से पहले जैसे चलते थे और अब में कुछ फ़र्क लग रहा है? जी। अच्छा लग रहा है? जी। ठीक है, आइएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है। ओके, प्रताप जी हमारे साथ, और ये आए हैं महाराष्ट्र से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अपना? नासिक डिस्ट्रिक्ट। हाँ, नासिक से हमारे पास आए हैं। कौन से पैर का किया हमने? ये लेफ्ट साइड। 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। तो कल क्या क्या किया? कल हमने ऐसे थोड़ा सा आधार लेके 3-4 बार चले, स्टेप्स, सीढ़ी भी चढ़ ली सीढ़ी भी है? चढ़ ठीक है। प्रताप शिवराम खैरनार, अब पूरा नाम याद हो गया मुझे। ठीक लग रहा है? हो ठीक है। हाँ जी, इतने डरे हुए क्यों हैं? इधर आइए, इधर आइए। ऑपरेशन से पहले जो डर था अब तो नहीं है? अब नहीं है। ठीक लग रहा है ना? कॉन्फिडेंस है? छुट्टी कर दें? हाँ, अभी आज तक करना ही पड़ेगा। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है अभी, और 8 दिन रुके, लेकिन चलो ठीक, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। कल से कुछ दर्द कम हुआ? दर्द कम है सर। कल में चल के दिखाओ जरा। वेरी गुड। कहाँ रहते हैं शैलेश जी? कहाँ से? मेरठ। मैं भूल जाता हूँ बार बार। शैलेश हमारे पास मेरठ से आए हैं। इनको L4-5 में काफ़ी बड़ी डिस्क थी, स्टेनोसिस था, जिसकी वजह से राइट साइड में फुट ड्रॉप भी है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है शैलेश की। और बताओ, कल जो बता रहे हैं तकलीफ़, उसमें कुछ फ़र्क लग रहा है? फ़र्क है। आज चलना है, एक्सरसाइज करना है, पूरा वॉक करना है, ठीक है? सीढ़ी भी चढ़ेंगे। जान नहीं मिल रहा पैरों में। हाँ, जान आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वीकनेस आने में, वापस आने में टाइम लगता है, बताया था ना, उसमें कुछ महीने लगेंगे। पहली चीज़ है दर्द ख़त्म हो, फिर धीरे धीरे सुनपन ख़त्म हो, और फिर मसल पावर आएगी। हायमा, हायमा ही बोलते हैं ना? हेयूम यामा। ओह तो ये हमारे पास आए हैं अरुणाचल से। आपकी एज 28 ईयर्स। 1 साल पहले हुआ था हिप रिप्लेसमेंट? जी सर। इन्होंने अरुणाचल में हिप रिप्लेसमेंट कराया था फॉर ए चाइल्डहुड इंजरी। उसमें अच्छी बात क्या थी कि लेग लेंथ करेक्ट हो गया था पूरा, विच वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट सर्जरी। हालांकि एक्सरे इतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, बट प्रॉब्लम वाज कि उसके बाद इनको इन्फेक्शन हो गया था और यहाँ से पस आ रही थी। कल हमने इनकी सर्जरी की है। द प्लान वाज टू चेंज द होल थिंग, पूरे इम्प्लांट को निकालने का प्लान था। मतलब जो पस जॉइंट के अंदर नहीं जा रहा था, जी इट वाज सील्ड, तो हमें बाकी जॉइंट को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जी। ठीक है? और हमने उसमें एंटीबायोटिक डाल दिया अंदर, जो धीरे धीरे अंदर काम करेगा। साथ में आपको दवाइयाँ भी देंगे इंजेक्टेबल। उसका सैंपल भी हमने, उसमें जो सेंसिटिविटी आएगी, कल्चर की रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको एंटीबायोटिक देंगे, यानी कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। ठीक है? खुश? बहुत खुश है। पहले परेशान थे ना बहुत कि क्या हो गया, कैसे हो गया। देखो, जब भी तेतर से आपका बात सुन के हमको खुशी से तेतर से निकल रहा है। हाँ। तेतर से। हाँ, होता क्या है ना, जब कोई चीज़ गलत हो जाती है ना, तो फिर पिछले सर्जन, पिछले इम्प्लांट सब बुरा लगने लग जाता है कि वो डॉक्टर ख़राब थे, वो इम्प्लांट गलत था, वो हॉस्पिटल ख़राब था। ऐसा नहीं होता है, ये किस्मत की चीज़ होती है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप लकी हैं कि अंदर इन्फेक्शन नहीं है, आपको कोई और ऑपरेशन कराने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। ठीक है? ओके, चल। हमारे पास अगले पेशेंट हैं मिस्टर राम अवतार, शाहदरा, दिल्ली से। और इनका काफ़ी चैलेंजिंग केस था। ही इज़ 73, और ये जब हमारे पास आए थे तो ही केम विद लेग पेन। इनके पास लंबर स्पाइन का MRI था, हमने देखा तो उसमें L4-5 का स्टेनोसिस था। इट वाज अ वेरी सिंपल केस कि जैसे स्टेनोसिस को रिलीज़ करेंगे ही विल बी ऑल राइट। लेकिन जब एग्जामिन किया तो उससे हमें आइडिया हुआ कि सिर्फ लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऊपर सर्वाइकल स्पाइन में भी प्रॉब्लम है। तो इनकी हमने एक ही स्टेज में सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन दोनों ही सर्जरी एक साथ की हैं।
अब सोचने की बात यह है कि 2 स्पाइन सर्जरी एक साथ, और वो भी एट द एज ऑफ 73। इट वाज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ MIS टेक्निक। और मिस्टर राम अवतार से मिलते ही अभी 12 घंटे हुए हैं ऑपरेशन के, एंड हाउ ही इज़ डूइंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार। लंबे सांस लीजिए, लंबे सांस लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। पैर चला के दिखाइए। वेरी गुड। उंगलियां चलाइए पैर की, हाथ की उंगलियां चलाइए। वेरी गुड। आप तो दौड़ने के लिए तैयार हैं? हैं? इनकी सबसे अच्छी बात है, ऑपरेशन से पहले बाद में हमेशा हंसते रहते हैं। इसकी हंसने की आदत बहुत अच्छी है। हंसना चाहिए ज़िंदगी में। तकलीफ़ें तो लगी रहती हैं। हाँ, इतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी ड्रेसिंग भी चेंज करेंगे, हाँ जी। फिर अभी चलाएंगे, और हो सकता है कल सुबह तक सीढ़ी भी चढ़ने लग जाए। अभी चले। चलो खड़ा करो, खड़ा करो। अभी इतना मन है तो अभी चलाते हैं। आओ जी, बहुत बढ़िया। भाई कौन कह सकता है कि 2 स्पाइन सर्जरी हो गई हैं और उसके बाद 12 घंटे में चल रहे हैं? आइए, एक्सेलेंट। सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ए पॉजिटिव पेशेंट। तो जस्ट 12 आवर्स विद सर्वाइकल स्पाइन प्लस लंबर स्पाइन सर्जरी, एंड राम अवतार जी इज़ ऑन हिज फीट। तो आज ही चढ़ा देंगे इनको तो सीढ़ी हम, ठीक है? और कल छुट्टी कर दें, कल घर जाओ। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। लैक ऑफ बैलेंस है, क्योंकि जब भी सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है चलते हुए, वो शुरू से ही है, उसको जाने में टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है शुरू में। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा, सर्कुलेशन वापस बनेगा, तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। MRI में हम दिखाएंगे कि इनके ऑलरेडी माइलोमलेशिया चेंजेस आ चुके हैं, तो देयर कैन बी सम रेजिडुअल वीकनेस, वो MRI में हम आपसे एक्सप्लेन करते हैं। बट दीज आर वेरी गुड केसेस, जिसमें हमें सिर्फ, कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ लंबर स्पाइन सर्जरी कर देते हैं, पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, तो हमें स्पाइन को पूरा देखना पड़ता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर गुड रिजल्ट्स। कल चल रहा सर, लेकिन वॉकर क्या है ना, लेके चले जाते हैं। हाँ, तो उसके बिना, सहारा के बिना नहीं हो पा रहा है। आओ देखते हैं, कोशिश करते हैं। पकड़िए ना, पड़ थोड़ा। अपने आप कंट्रोल करो, करो करो, कंट्रोल करो। पकड़ तो हम लेंगे ही। अच्छा, सीढ़ी चढ़ लिए थे कल? गुड, आ जाओ। आज तीसरा दिन है ना? जी। वेरी गुड। कहाँ रहते हो सुरेंद्र? छत्तीसगढ़ सर। किस जगह? छत्तीसगढ़ में किस जगह? जाएंगे चापा जिला। अच्छा, मैं तो नाम ही पहली बार सुना जी। बिलासपुर जिला सुने? बिलासपुर तो सुना है। बिलासपुर तो बहुत सारे हैं, MP में भी है, हिमाचल में भी है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर है ना। अच्छा अच्छा। वहाँ से वॉकर पे कम वेट डालो, पैर पे ज़्यादा। So sometimes it is also difficult for us to manage things, which should not happen ideally. When you have so much workload, so you are not able to spend time with your patients. Patients generally wait for you कि वो आप उनके साथ बात करेंगे. When they walk, they want you to see the patient कि वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, which is very vital for the patient's morale. कोशिश करते हैं, और जैसे कई बार मुलाकात नहीं होती तो पेशेंट को एक कमी लगती है, दैट सर्जन शुड बी विद द पेशेंट जब वो परफॉर्म करते हैं आफ्टर द सर्जरी। इट इज़ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ये रूमिल का हम एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये स्टेप बन गया जिसको हम लिस्थेसिस कहते हैं, जिसमें एक बोन दूसरी बोन के ऊपर स्लिप कर जाती है। नॉर्मली बोन्स को एक सिंगल लाइन में होना चाहिए, लेकिन ये पूरा जो सेगमेंट ये पीछे रह गया है, इसी को हम लिस्थेसिस कहते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर नैरोइंग हो जाती है कैनाल की, और पेन भी होता है। तो रूमिल को दोनों ही प्रॉब्लम है, बैठने में चलने में इनको दर्द भी है और पैरों में तकलीफ़ होती है, इसलिए ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते। ये रूमिल का हम देख रहे हैं सर्जरी के बाद का एक्सरे। इसमें आप देखिए, अब बोन्स बिल्कुल एक लाइन में आ गई है, सब बिल्कुल स्ट्रेट है, लिस्थेसिस रिड्यूस हो गया है। बीच में हमने ये केज डाला है जो डिस्क का काम करता है, ये मार्कर आप देख सकते हैं। आजकल मेटेलिक केज नहीं डालते हैं, रादर पीक केज डालते हैं, और ये स्ट्रक्चर है जो इसको सपोर्ट करेगा। इसमें बोन ग्राफ्ट है, कुछ दिनों के बाद बोन फ्यूज़ हो जाएगी, फिर इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो पेशेंट कई बार हमसे पूछता है कि ये इम्प्लांट कितने दिन तक लास्ट करेगा। तो दीज आर लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट्स, टाइटेनियम इम्प्लांट्स हैं। इसमें अगर दोबारा कभी MRI की ज़रूरत भी पड़ती है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये है मिस्टर सोफी रे, जो 73 ईयर हैं, दरभंगा बिहार से आए हैं।
1.5 साल से इनका फ्रैक्चर है, आप देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है, पूरा बोन ऊपर चली गई है, शॉर्टनिंग है, पेल्विक टिल्ट है। तो दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग केस क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा है, मसल पावर बहुत कम है। ये इनका हम सर्जरी के बाद का एक्सरे देख रहे हैं। तो इसमें हमने एक लॉन्ग स्टेम इम्प्लांट डाला है, नॉन सीमेंटेड डाला है, इधर नॉन सीमेंटेड कप डाला है। इस उम्र में आमतौर पर सीमेंट डाली जाती है, लेकिन हम सीमेंट को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, सीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सर्जिकल टेक्निक इंटैक्ट है तो आप बिल्कुल अच्छे से एक बढ़िया कंस्ट्रक्ट दे सकते हो। पेशेंट कैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम डे 1। ये जो फ्रैक्चर था इसको भी हमने वापस रिपेयर कर दिया यहाँ पर, धीरे धीरे ये यूनाइट भी हो जाएगा। और अब आप देखिए पेल्विस पूरा बैलेंस्ड है, लेग लेंथ में सिर्फ ½ इंच का डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो चलते चलते वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये हैं आशा शर्वरे जी जो हमारे पास आए हैं महाराष्ट्र से। तो इसमें आप देखिए इनका बाइपोलर हेमी आर्थोप्लास्टी हुआ है। ये इम्प्लांट बहुत अच्छा इम्प्लांट नहीं होता है, रीज़न बीइंग कि धीरे धीरे कप के अंदर इरोड करना शुरू कर देता है। अगर आप बोन क्वालिटी देखें इधर कितनी अच्छी बोन क्वालिटी है, लेकिन क्योंकि ये पेनफुल है, लूज़ है, पेशेंट इसके ऊपर ज़्यादा वेट नहीं डाल रहे हैं तो धीरे धीरे बोन ख़त्म हो जाती है। तो बॉडी का ये रूल है कि जब आप वेट नहीं डालेंगे किसी चीज़ के ऊपर तो उसकी ताकत अपने आप ख़त्म हो जाती है ना। इट्स ए वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। अब हमें ये निकालना है, इस वीक बोन को हैंडल करना है और एक लॉन्ग स्टेम डालना है जो नीचे वाली स्ट्रॉन्ग बोन में होल्ड करेगा। इस साथ साथ हमें सॉकेट भी चेंज करना है। तो ये काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी परेशान है, निराश हैं। तो इनको हम एक नया हिप देंगे और कल से ही इनकी वॉकिंग शुरू करवा देंगे। तो राम अवतार जी हमारे पास आए थे कमर दर्द के लिए, और जब चलते थे तो पैरों में दर्द होता था, वीकनेस आती थी स्पेशली राइट लेग में, और इनको ऐसा लगता था कि कुछ दूर चलने के बाद शायद गिर जाएंगे। लेकिन जब ध्यान से देखा तो इनको हमें पता चला कि इनकी चाल जो बैलेंस है वो नहीं है, और जब बैलेंस की प्रॉब्लम आती है तो हम MRI ऊपर का भी कराते हैं। ये हमारे पास आए थे सिर्फ लंबर स्पाइन MRI लेकर, फिर हमने इनका MRI कराया पूरा ऊपर तक का। तो आप ये देखिए, दिस इज़ C2, 3, 4 एंड 5। C4, 5 पर ये काफ़ी कंप्रेशन है यहाँ पर, और ये वाइट स्पॉट आप देख पा रहे हैं, ये वाइट स्पॉट है जिसको माइलोमलेशिया कहते हैं। जब काफ़ी दिनों तक कंप्रेशन रहता है तो ये वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, और ये एक तरह से परमानेंट होते हैं। अगर ज़्यादा डिले करते हैं तो फिर पेशेंट की रिकवरी इनकम्प्लीट रहती है। तो इनका हमने एक ही स्टेज में सर्वाइकल डिकम्प्रेशन और लंबर डिकम्प्रेशन दोनों किया है। सर्जरी के बाद का एक्सरे हम देखते हैं। ये इनका पोस्टीरियर अप्रोच से हमने किया है सर्वाइकल डिकम्प्रेशन, जिसमें स्क्रू और रॉड लगाए गए हैं। नेक बिल्कुल स्टेबलाइज्ड है और अब सर्वाइकल कैनाल ओपन है, एंड ही इज़ वॉकिंग ऑलरेडी विदिन 12 आवर्स आफ्टर सर्जरी। नवीन का हम देख रहे हैं, ये दोनों तरफ इनको एवियन है। इधर आप देखेंगे थोड़ा आर्थराइटिक है, लेकिन इधर पूरा कोलैप्स कर गया है, इधर पेन इनको ज़्यादा था। ये अभी हमने इनका लेफ़्ट साइड का ही किया है, और लेफ़्ट साइड का एक्सरे आप देखिए, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है, किसी स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत वेल फिटिंग स्टेम है, एंड ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग फुल वेट बेयरिंग। थोड़ा सा ये घबराते हैं बार बार कि मेरे को तकलीफ़ है, डर लगता है, लेकिन हमारा ड्यूटी है कि पेशेंट को हमें मॉरली भी सपोर्ट करना है, मेंटली सपोर्ट करना है, एंड वी आर नाउ प्लानिंग द नेक्स्ट साइड। ये अभिषेक हैं जो MP से हमारे पास आए हैं। अब से 8 महीने पहले इन्होंने इधर का हिप रिप्लेसमेंट कराया था ओपन टेक्निक से, और इधर इन्होंने कोर डिकम्प्रेशन कराया था। और हमेशा की तरह जैसे हम बताते हैं कोर डिकम्प्रेशन हमेशा फेल होता है, तो इनको दर्द शुरू हो गया, पूरा सेगमेंट ये कोलैप्स कर गई है। और अब ये ओपन टेक्निक से हुआ है और ये MIS टेक्निक से। जब ये सर्जरी की गई थी तो इनको कम से कम 1.5 महीने तक बेड पर रखा गया था, लेकिन अब हमने इनका MIS टेक्निक से किया है। यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द साइड्स। इसमें कोई स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एंड ही इज़ वॉकिंग फ्रॉम डे 1। तो MIS टेक्निक का मतलब ही यही है कि पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। इनका इंसिजन भी हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी बड़ा इंसिजन लगा इस तरफ, लेकिन इधर जैसे हमारा 4 फिंगर इंसिजन होता है वो यूज़ किया है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। ये हैं सुरेंद्र जो छत्तीसगढ़ से हमारे पास आए हैं। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं एक्सरे में, और इधर का हिप जो है फ्यूज्ड है और बाहर की तरफ निकला हुआ था, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी, अबडक्शन डिफॉर्मिटी थी, काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम थी इनको। इनका हमने हिप रिप्लेस किया है, तो इसमें हमें स्क्रूज डालने पड़े क्योंकि बोन काफ़ी सॉफ्ट थी इनकी, तो लेकिन बहुत अच्छा होल्ड है कप में, और स्टेम भी काफ़ी वेल फिटिंग है। ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग। हालांकि ये जो अबडक्शन डिफॉर्मिटी है इसको वापस आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए पेशेंट अभी थोड़ा सा पैर को बाहर की तरफ करके चल रहे हैं। जैसे जैसे मसल्स रिलैक्स होंगी पैर अंदर की तरफ आ जाएगा, एंड विद इन 3 months ही विल बी वॉकिंग नॉर्मली, ही विल बी एबल टू सिट ऑन ग्राउंड, एंड ही इज़ गोइंग टू डू वेल बिकॉज द अदर हिप इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये हमारे पेशेंट हैं प्रताप शिवराम खैरनार जो नासिक से आए हैं। इनका आप देखेंगे इस साइड बिल्कुल ठीक है, लेकिन इधर इनका एवियन है, और एवियन की वजह से पूरा सेगमेंट ख़राब हो गया है क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक गई है यहाँ पर। काफ़ी तकलीफ़ में थे, लिम्प करके चल रहे थे, दर्द था इनको,
ये हमने इनका किया है। काफ़ी लंबे चौड़े पेशेंट हैं, लार्जेस्ट साइज़ ऑफ स्टेम इनका डालना पड़ा। इससे बड़ा साइज़ आता ही नहीं है इंडिया में, बहुत बड़ा साइज़ हमें डालना पड़ा। कप भी काफ़ी बड़ा यूज़ करना पड़ा, बट गुड थिंग वाज दैट बोन क्वालिटी वाज नाइस, तो हमें किसी स्क्रू की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही वेल फिटिंग इम्प्लांट्स है फ्रॉम डे वन, और जिस पोजीशन में आज हैं ये जितना भी चलेंगे ये और भी बेटर पोजीशन में आता चला जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे पास हैं हयामा, जो अरुणाचल प्रदेश से आई हैं, और इनमें आप देखेंगे कि इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। कमेंट करना अच्छी बात नहीं है ऑन समवन एल्सेस सर्जरी, बट कप काफ़ी मेल पोजीशनड है, वर्टिकल भी है, और शायद यहाँ इनको ऑस्टियोटमी किया था, इसकी वजह से वायर्स वगैरह काफ़ी इन्होंने किया है। स्टेम इज़ फाइन, इसमें यूनियन भी शुरू हो गया है। तो जब हमारे पास आए थे तो यहाँ से इनको पस आ रही थी इस एरिया में, तो हमारा प्लान था कि पूरे इम्प्लांट को हम निकालेंगे, चेंज करेंगे, लेकिन जब हमने साइनस को उस ट्रैक को, पस के ट्रैक को चेंज किया तो यहीं तक आकर ख़त्म हो गया था। हमने सारे वायर निकाल दिए हैं, पूरा यहाँ से क्लीन कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि ये सर्वाइव करेगा। ओनली थिंग इज़ कि ये कप हमें ज़रूर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कप को थोड़ा सा हमें डीप करना है, यहाँ तक लाना है, एंगल भी चेंज करना है, ताकि पेशेंट कल को अगर इनको नीचे बैठना है, ज़मीन पर बैठना है, चौकड़ी लगाना है, तो कभी भी डिसलोकेट ना हो। तो वी हैव टू चेंज, बट दैट विल बी इन सेकंड स्टेज। बट गुड थिंग इज़ कि अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, एंड पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। नीलेश हमारे पास हैं इलाहाबाद से। काफ़ी पेनफुल स्टोरी रही है। सिंपल एवियन था जिसका कोर डिकम्प्रेशन किया गया, उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद हेड को निकाल दिया गया और ये एक स्पेसर डाला गया है। अब ये स्पेसर आप देख सकते हैं, इसका कोई होल्ड नहीं है, पेशेंट इसमें चल नहीं सकता है, ही इज़ लिम्पिंग, और 1 साल से इनके एंटीबायोटिक्स चल रही हैं। तो हमें अननेसेसरी प्रोसीजर्स नहीं कराने चाहिए, कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल टाइप के प्रोसीजर नहीं करने चाहिए। अब इनकी 2 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी सर्जरी आज हम कर रहे हैं जिसमें ये सब निकालेंगे। अगर अंदर क्लीन नहीं मिला तो हो सकता है हम एंटीबायोटिक स्पेसर डालकर इसमें फिर छोड़ें और फिर चौथी सर्जरी होगी। तो इतनी सर्जरीज प्लीज़ ना कराएं। सिंपल सर्जरी है एवियन में, हिप रिप्लेसमेंट, प्रेफरेबली बाय MIS टेक्निक। ये मनोज हैं हमारे पास, जो जयपुर से आए हैं। इनका लेफ़्ट साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ था लगभग 1 साल पहले जयपुर में बाय ओपन टेक्निक, जिसमें वो 3 महीने तक बेड पे रहे और सीढ़ी चढ़ने में भी उनको 3-4 महीने लगे, वॉकर इस्तेमाल करते रहे। ये इनका MIS टेक्निक से हुआ है, एंड टुडे ही विल बी वॉकिंग। आज पहला ही दिन है उनकी सर्जरी का, और आज ही हम इनको वॉक कराएंगे। बाय टुमारो ही विल बी क्लाइंबिंग स्टेयर्स, और कल से ही इनका वॉकर भी हम छोड़ देंगे। तो ये फ़ायदा है MIS टेक्निक का कि सारे टिश्यूज़ जो आसपास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं हिप की, चाहे मसल है, कैप्सूल है, टेंडन्स हैं, उन सबको हम प्रिजर्व करते हैं, ताकि हमारे पेशेंट बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हों और उनको कभी लगे ही नहीं कि कोई मेजर सर्जरी हुई है। ही इज़ नाउ इट इज़ हिज फर्स्ट डे, और मोस्ट प्रोबेबली बाय मंडे, परसों तक हम इनको डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। ये शैलेश हैं जो मेरठ से हमारे पास आए हैं। इनका आप देख सकते हैं स्टेनोसिस है, काफ़ी बड़ी डिस्क है यहाँ पर, और बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से इनको फुट ड्रॉप भी हो गया राइट साइड में। अगर हम एक्सियल सेक्शन में देखें, एक नॉर्मल डिस्क है ये, और ये है L4-5, जहाँ पर बिल्कुल ब्लैक हो गया, सारा बंद हो गया रास्ता। तो एंडोस्कोपिकली हमने इसको रिलीज़ किया है, इस एरिया को खोला है, और इनका तकलीफ़ काफ़ी हद तक अब कम हो गई है। ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग। हालांकि फुट ड्रॉप की रिकवरी में टाइम लगेगा, बट नाउ एटलीस्ट द रिकवरी हैज़ स्टार्टेड। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे केसेस जो राउंड पर हमने देखे हैं। काफ़ी वैरायटी के पेशेंट्स हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम के साथ पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। हो सकता है आपको या आपके आसपास किसी को ऐसी ही कोई दिक्कत हो, तो आप अपनी रिपोर्ट्स, एक्सरेज, MRI आप हमारे WhatsApp नंबर्स पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।